सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु नानक पुरुष दयाल की दया नामी पुरुष सदा सहाय। प्रकट पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग देश विदेश जहाँ भी हैं आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उस मालिक की दया आप सब पे हो। सत्य आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संतों की दृष्टि में जागना क्या है और सोना क्या है। एक भजन है कबीर साहब का, उसी को माध्यम बना रहे हैं। संतों जागत नींद की जय, संतों जागत नींद की जय, संतों जागत नींद की जय, संतों जागत नींद की जय। तो कह रहे हैं कि अगर किसी संत महात्मा के पास आप जाते हैं और आपको ये ज्ञान हो गया है कि आप जीवात्मा हैं, आप ये शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, आप जीवात्मा के रूप में इस शरीर के अंदर है। तो यहीं से जागने की शुरुआत होती है। आप लोगों ने बहुत से नाम सुने होंगे कि फलाने पापात्मा है, दुष्ट आत्मा है। तो जिन्हें शरीर का ज्ञान नहीं, शरीर तक ही जो सीमित हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है और बुरे कामों में लिप्त हैं, उनको ही दुष्टात्मा पापात्मा कहा जाता है। और जो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही शिक्षा मिलती है कि हमारे शरीर के अंदर एक जीवात्मा है। जीवात्मा तो हर एक के अंदर है, लेकिन हर एक को इसका ज्ञान नहीं है। हर कोई शरीर मान करके ही संसार में जीता है, मर जाता है, लेकिन किसी काबिल गुरु के अभाव में तो समझ नहीं पाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो संत सानिध्य में भले ही कोई दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, कुछ भी क्यों नहीं, लेकिन जब किसी संत के सानिध्य में जाता है तो उसको ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है जीवात्मा का है। और संतों के और सानिध्य में जब रहता है तो धीरे धीरे करके वो महात्मा हो जाता है। आत्मा की महानता का, आत्मा की विभूतियों का जब बोध हो जाए तो साधु महात्मा हो जाता है। आत्मा की बहुत सी विभूतियाँ हैं, लेकिन दो विभूति जो है मुख्य है। पहली सुरति, आत्मा की सुनने की शक्ति, और दूसरी निरति, आत्मा की देखने की शक्ति। तो संत सानिध्य में आत्मा की ये दो शक्तियाँ जो है जागती चली जाती है। तो जब वो महात्मा हो जाता है, आत्मा की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, और जब उसको संत सानिध्य मिलता है, एकांत में जब वो साधना करता है, तो उसको धीरे धीरे ये अनुभव होता है कि आत्मा के भीतर परमात्मा है। आत्मा के अंदर जब नित्य प्रवेश करता है, आत्मा में बैठता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म में लीन रहता है, तब उसको ज्ञात होता है कि ब्रह्म के भीतर, आत्मा के भीतर पार ब्रह्म भी है।
आत्मा के भीतर परमात्मा भी है। और यही अनुभूति जो है उसको जीते जी तार देती है। अवतार के तो बहुत से अर्थ होते हैं, परमात्मा का विशेष अवतरण, लेकिन साधुओं के लिए अवतार शब्द का अर्थ ये है कि अब अपने को तार लो, इस जन्म में अपने को तार लो। बहुत से जन्म ले चुके, बहुत से सुख दुख झेल चुके, अब इस जन्म में अपने को तार लो। और इसका अनुभव भी होना चाहिए कि हम मुक्त हो चुके हैं। तो कैसे अनुभव होगा कि हम मुक्त हो चुके हैं? तो आगे देखिए भजन में, काल न खाए कल्प न व्यापै, काल न खाए कल्प न व्यापे, देह जरा नहीं छीजै, देह जरा नहीं छीजै, संतों जागत नींद न कीजै, संतो जागत नींद न कीजै, संतों जागत नींद न कीजै, संतो जागत नींद न कीजै। संतों की दृष्टि में नींद है क्या, सोना है क्या? एक तो हम लोग रात को कोई 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोते हैं। बच्चे ज़्यादा सोते हैं, बड़े कम। तो सोना भी नींद कहा जाता है, लेकिन वो तो ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक प्राकृतिक समाधि है। तो निद्रा एक प्राकृतिक समाधि क्यों है? महर्षि पातंजलि कहते हैं ना कि चित्त वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध गहरी निद्रा में कैसे हो जाता है? गहरी निद्रा में चित्तवृत्तियों का निरोध इसलिए हो जाता है, गहरी निद्रा में जब स्वप्न भी नहीं आते हैं। आपकी चेतना सुषुम्ना नाड़ी में हृदय चक्र में लीन हो जाती है। और वहाँ पर मन की वृत्तियाँ भी नहीं है, मन की वृत्तियाँ भी पहले ही लीन हो जाती है। तो गहरी निद्रा में चेतना भी लीन हो गई और मन का भागना वही मन की वृत्तियाँ हैं। वृत्ति यानी गोला, मन इधर उधर भागता है। तो मन की वृत्तियाँ भी जो है पहले ही शांत हो गई, तभी तो गहरी निद्रा आएगी। यदि मन की वृत्तियाँ काम कर रही हैं तब तो अचेतन मन काम कर रहा है, आप विशुद्धि चक्र के पास हैं और स्वप्न आएंगे, गहरी निद्रा कहाँ आएगी? लेकिन विशुद्धि चक्र से आगे गहरी निद्रा में जब जाते हैं तो स्वप्न नहीं आते हैं, मन की वृत्तियाँ जो हैं वहीं पे लीन हो जाती हैं। जो कहा गया है गीता में कि ईश्वरा हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, इसका बहुत गहरा अर्थ है। गहरा अर्थ ये है कि सुषुम्ना नाड़ी में जब हृदय चक्र तक आत्मा जाती है तो मन की वृत्तियों से परे हो जाती है और चेतना भी वहाँ लीन हो जाती है। तो मन की वृत्तियाँ भी नहीं रहती कि गहरी निद्रा में, और संसार नाम की भी कोई चीज़ नहीं रहती। लेकिन आपकी आत्मा जागती है, आपकी आत्मा को बोध रहता है, इसीलिए जागने पे
आपसे पूछे कि रात को आपको सपना आया कि नहीं आया, आप बता देंगे कि कोई स्वप्न नहीं आया। तो ये देखो, एक तो ये प्राकृतिक विधान है। अब संतों की दृष्टि में नींद का एक और अर्थ है कि केवल संसार के बारे में सोचना, केवल संसार की ओर भागना। मानस में कहा गया है ना, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा। कि मोह रूपी रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और तरह तरह के स्वप्न देखते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। संसार की ओर, केवल संसार की ओर भागना। संसार में आप अपने कर्तव्य कीजिए, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी काम धंधा करते हैं वो कीजिए, परिवार का भरण पोषण कीजिए, सबसे अच्छे ढंग से व्यवहार कीजिए। लेकिन रात दिन केवल संसार के बारे में सोचना, सांसारिक चीज़ों के बारे में सोचना, ये निद्रा है। इसी को संत मोह निशा बोलते। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि संतों के सानिध्य में जब आप रहेंगे तो धीरे धीरे मोह निशा से छुटकारा मिल जाता है, अपने जीवात्मा होने का बोध होता है, और कुछ समय बाद महात्मा होने का बोध होता है, और अंत में परमात्मा होने का बोध होता है। गीता में देखो साफ कहा गया है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा। ये आत्मा जो है तब उपद्रष्टा है जब आप मनमुख हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं। तो ये आपके मन को देख रही है आत्मा। मन बाहर के संसार में लगा हुआ है, लेकिन मन के पीछे आत्मा है, मन को जो है देख रही है, आपके हर कर्म को देख रही है, अच्छे बुरे जो भी आप कर रहे हैं। तो उस समय वो उपद्रष्टा है। लेकिन जब आप किसी संत महात्मा के पास जाते हैं और मन के पीछे जब आप जाते हैं तो आप आत्मा तक पहुंच जाते हैं। जब आत्मा तक पहुंच जाते हैं, आत्मा में रमना शुरू करते हैं, तो वो अनुमंता, वो आपको सही सलाह भी देती है, सही सुझाव भी देती है। अनुमंता, अनुमति, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा बहुत से निर्णय एकांत में लेते हैं, काफ़ी समय तक ब्रह्मलीन रहने पे। तो आत्मा अनुमंता है, और आत्मा भरता है। भरता कैसे है? क्योंकि वो शरीर का पालन पोषण कर रही है। अगर शरीर में ना रहे तो शरीर तो निष्क्रिय हो जाएगा। आत्मा के कारण ही शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। इसलिए शरीर के सब अंगों का पालन पोषण आत्मा करती है, चेतना करती है। और भोक्ता, आत्मा सुख दुख भोगती है, शरीर धारण करती है, सुख दुख भोगती है, इसीलिए वो भोक्ता भी है। और महेश्वर, जब आत्मबोध हो गया तो आत्मा को एहसास हो जाता है कि वो ईश्वर है। देखो, ब्रह्म होने का एहसास क्या है? आत्मा का भी ज्ञान हो जाता है, मन का भी ज्ञान हो जाता है। ये ब्रह्म होने का एहसास है। ब्रह्म में आत्मा, चेतना और मन,
लेकिन जैसे जैसे साधु की इच्छाएं कम होती जाती हैं, एक समय आता है जब कोई इच्छा नहीं है, तो साधु पार ब्रह्म हो जाता है। इच्छाएं ही नहीं है तो साधु फिर मन क्या है? मन इच्छाएं ही तो है, इच्छाओं की गठरी, यादों की गठरी, संकल्प विकल्पों की गठरी। तो जीते जी साधु पार ब्रह्म होता है जब इच्छाओं से विराम लग जाता है। तो कहते हैं कि अगर संतों के साथ रहोगे, जागोगे, तो काल से परे, समय से परे हो जाओगे। कल्प समय का असर नहीं होगा, देह जरा नहीं छीजे, अपना ऐसा स्वरूप देखोगे जो एक रस रहता है, हमेशा वर्तमान में रहता है। ना उसमें जवानी आती है, ना बचपन आता है, ना बुढ़ापा आता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा वहाँ कुछ नहीं। आगे कहते हैं, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर ही ग्रासे, शशि सूर ही ग्रासे, नवग्रह मारी रोगिया बैठे, नवग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश है, जल में बिंब प्रकाश है। संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय। संतो जागत नींद न कीजय। कह रहे हैं कि एक गंगा है जो नदी बाहर बहती है संसार में, जिसको तीर्थ भी बोलते हैं। लेकिन एक गंगा कह रहे हैं कि उल्टी गंगा, यानी ज्ञान रूपी गंगा आपके भीतर है। अगर अपने भीतर ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर लें तो शशि और सूर्य ही ग्रासे। अगर भीतर आत्मबोध हो जाए, भीतर आप बैठने लगे, अपनी आत्मा में लीन रहने लगे, तो आपके स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इन स्वरों से आप ऊपर उठ जाते हैं और जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना का रहस्य जो है आपके सामने खुलने लगता है, जिसको ब्रह्म नाड़ी, जिसमें आत्मा लीन होती है, आती जाती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म नाड़ी। सरलता के लिए सुषुम्ना। तो कह रहे हैं कि जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक व्यक्ति जड़ चीजों को ही सब कुछ मानता है। नवग्रह मारी रोगिया बैठे, तो गुरु महाराज कहते हैं ये जितने भी ग्रह हैं, शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु है, तो कहते हैं कि ग्रह तो जड़ है, संसार इसका रोगी है। संसार सोचता है कि ग्रह इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, उस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। कहते हैं कि ग्रह तो जड़ है, आप चेतन हैं।
तो जब चेतना में लीन रहने लगेंगे तो ये रोग भी दूर हो जाएगा। कहते हैं जल में बिंब प्रकाश। शरीर एक सरोवर है, जब उसमें अपना वास्तविक स्वरूप निज रूप देख लेंगे तो उसके बाद संसार के बहुत से कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। मनुष्य सोचता है कि मुझे वो कष्ट दे रहा है, वो कष्ट दे रहा है, लेकिन संत कहते हैं कि कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। मनुष्य खुद ही अपने कष्टों का निर्माण करता है अपने कर्मों से। आगे कहते हैं औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से घट भरिया, सीधे से घट भरिया। यही कारण नर भिन्न भिन्न करी, जय कारण नर भिन्न भिन्न करी, गुरु परताप से तरिया, गुरु प्रताप से डरिया। संतों जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद कीजय, संतों जागत नींद न कीजय। संतो जागत नींद कीजय। कह रहे हैं किसी संत महात्मा के पास जा रहे हो तो मन को खाली करके बैठो। कह रहे हैं घड़ा भरा हुआ है तो उसमें जल कहाँ से भरोगे? घड़ा यदि उल्टा है तो भी जल नहीं भर पाओगे। तो हमेशा जो है नल के नीचे घड़े को सीधा रखना होता है ताकि उसमें जल भर जाए, और घड़ा भी खाली होना चाहिए। अगर घड़ा खाली नहीं है तो सारा तो पानी बाहर घड़े में समाएगा ही नहीं, बाहर इधर उधर बिखरने लगेगा। तो किसी संत के पास जाते हैं तो मन भी खाली होना चाहिए। और कह रहे हैं कि गुरु के यहाँ जाने से सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? तो कह रहे हैं कि जिस कारण से आपको आदमी आदमी में भेद नजर आता है वो भेद खत्म हो जाता है। और ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। कह रहे हैं कि जब आपको एहसास हो जाता है कि धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर इंसान है। संसार में आदमी की पहचान कैसे होती है? किस धर्म का है, किस जाति का है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जब संतों के सानिध्य में कोई जीवात्मा रहती है तो उसको ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में जीवात्मा का कोई धर्म नहीं, जीवात्मा की कोई जाति नहीं। जीवात्मा केवल ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीवात्मा ईश्वर का अंश है। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, पारसी नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं। चेतना का कोई धर्म नहीं, चेतना की कोई जाति नहीं। संतों ने हमेशा ये समझाया है कि आत्मिक रूप से हम सब लोग एक हैं।
संसार में धर्म जाति के आधार पे हम भिन्न भिन्न देखते हैं, लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि चेतना सब में एक जैसी है। तो भेदभाव, जातिगत भेदभाव के आधार पे बहुत से लोगों को तो पहले इंसान ही नहीं समझा जाता था, इतने अत्याचार किए जाते थे छोटी जाति का मान करके। तो संत कहते हैं कि इंसान की कोई जाति धर्म नहीं होती, ये केवल संसार ने बनाए हैं, और सांसारिक आध्यात्मिक रूप में चेतना की कोई जाति धर्म नहीं। और कहते हैं कि इतना जिसको सत्य का अनुभव हो जाए, एहसास हो जाए, तो कहते हैं गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु का बड़ा प्रसाद, अब वो अपने को तार लेगा। आगे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कछुए की तरह से, जैसे कछुआ जो है ना ऊपर ढाल रहती है, अंदर सिकोड़ करके रहता है, कहते हैं ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन रहने लगता है, तो आत्मा में लीन रहते रहते धीरे 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 क्या होता है, आगे कहते हैं, बैठी गुफा में सब जग देखे, बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु नहीं सूझे, बाहर कछु नहीं सूझे, उल्टा बाण पार दी लागे, उल्टा बाण पार लागे, सुरा होए सो जूझे, सुरा होए सो जूझे, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय। संतो जागत नींद न कीजय। तो कह रहे हैं कि शरीर भी एक गुफा है, इस गुफा में जीवात्मा रहती है, और जब आत्मा में लीन रहने लगता है कोई भी, फिर बाहर कुछ नहीं अच्छा लगता है, धीरे धीरे इच्छाएं कम होने लगती हैं। और कहते हैं कि भीतर बैठना इतना सरल भी नहीं है, ये तो ठीक वैसा ही है जैसे हम कोई बाण चलाएं, और बाण चला रहे हैं हम, और वो उल्टा बाण आकर हमें ही लग जाए, बाण चलाने वाले को ही बाण लग जाए। तो कहते हैं कि शुरू शुरू में साधक के सामने ये समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, भीतर बैठना जो है मुश्किल नज़र आता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है और वो आत्मा में रमने लगता है, और उसके अंदर धीरे धीरे आनंद और करुणा दोनों जो है पैदा होने लगती है। आनंद और करुणा जब असीम हो जाती हैं तो आत्मा जो है पार ब्रह्म हो जाती है, इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाती है। आगे कहते हैं, कथनी बदनी निज के जो है, कथनी बदनी निज के जो है, ये सब अकथ कहानी, ये सब अकथ कहानी, धरती उलट आकाश ही बेधे, धरती उलट आकाश भेदे, ये पुरुषन की बानी, ये पुरुषन की बानी, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय,
संतो जागत नींद न कीजय। संतो जागत नींद न कीजय। कह रहे हैं कि साधु को मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से साधु होना चाहिए। और कह रहे हैं कि अपनी करनी देखनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। उसी को कहते हैं कि कथनी बदनी निज के जो है, एक अच्छे शिष्य को, एक अच्छी जीवात्मा को, जो ईश्वर प्रतीक है, उसको अपने कथनी पे और अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए उसको। ये सब अकथ कहानी कह रही है, अनुभव की चीज़ है, कहने में नहीं आती। ये तो साधना करने वाले को खुद देखना होगा, खुद सोचना होगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु कर भरेगा, चेले की करनी चेला जाएगा हंस अकेला। तो देखो, हर कोई कर्म से बंधा हुआ है। जो संत हैं वो भी अपने कई जन्म के कर्म को भोगते हैं, शिष्य भी अपने कई जन्म के कर्म को भोगता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं ना कि उल्टा बाण पार दी लागे सुरा होए सो जूझे। गुरु के पास आने से हमारी आत्मा की शक्तियाँ जागृत होती हैं। हम जो है सहने के लायक हो जाते हैं, विक्षिप्त होने से बच जाते हैं, पागल होने से बच जाते हैं। ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। तो कहते हैं कि अगर अपनी करनी पे, अपनी कहानी पे ध्यान दोगे और उसके अनुसार चलोगे तो धरती उलट आकाश ही बेधे। तो देखो, कहते हैं ना कि धड़ धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। तो शरीर के नीचे जो है, धड़ के नीचे, सिर के नीचे जो हिस्सा है वो धरती है। और जो आपका सिर है, यहाँ से लेकर के आज्ञा चक्र से लेकर के ये त्रिपुटी, जहाँ चुरकी रखते हैं, चुन्नी रखते हैं लोग, वहाँ तक आपका आकाश है। तो कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में रहने से धरती से उड़ करके नीचे से ऊपर की तरफ आप गति करेंगे। अब कहते हैं कि जो ऊपर आकाश है, उस आकाश में आप रहने लगे, बैठने लगे, लीन रहने लगे, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी आध्यात्मिक उन्नति है। तो कहते हैं ये पुरुषों का, साधुओं का, महापुरुषों का अनुभव है। तो वहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, चेतना जब ऊपर की तरफ अग्रसर होती है, आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ, तो देखो ऊपर सहस्रार से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो मन की जो वृत्तियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। चेतना का एहसास तो हमेशा रहेगा। चेतना का एहसास ना हो तो वो तो आप निद्रा में हैं। तो देखो, जागते हुए जो समाधि आज्ञा चक्र, सहस्रार या त्रिपुटी, इसमें जो लगाई जाती है, जो भीतर आपका आकाश है, इसमें वृत्तियों से छुटकारा मिलता है।
वृत्तियाँ मतलब मन की भाग दौड़, मन की भाग दौड़ से छुटकारा आपको मिल जाता है। और चेतना अपने शुद्ध रूप में, जिसको सच्चिदानंद कहा गया, जो सत्य है, चैतन्य है और जिसमें आनंद है, करुणा है, उस स्वरूप में आप जो है लीन रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि नींद में गहरी नींद में और गहरी समाधि में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। गहरी नींद में आप यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी में जाते हुए नीचे आते हैं, यहाँ तक विशुद्धि चक्र तक आते हैं तो स्वप्न आते हैं, अचेतन मन काम करता है। और जब हृदय चक्र, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में जब हृदय चक्र तक आते हैं तो आपको मन से भी छुटकारा मिल जाता है और चेतना यहीं पे लीन हो जाती है। फिर आपको न संसार का ज्ञान रहता है न मन का ज्ञान रहता है, गहरी निद्रा। और देखो, जब आप जागते हुए समाधि में जाते हैं तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो जब सहस्रार से आगे जब जाएंगे तो मन की वृत्तियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जो आपकी चेतना है ये परम चैतन्य हो जाती है। तो वहाँ पे मन की वृत्तियाँ नहीं रहती हैं, मन की भागदौड़ बंद हो जाती है। वहाँ पे जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चैतन्य आनंदमय, वो स्वरूप जो है प्रकट हो जाता है। और देखो, मूल बात इच्छाओं का कम होते जाना, उम्र बढ़ने के साथ साथ इच्छाएं कम होनी चाहिए। इच्छाएं ही मन के भाग दौड़ को बढ़ाने वाली है। जितनी इच्छाएं होंगी मन उतना ही भाग दौड़ करेगा। इच्छाएं जितनी कम होती जाएंगी मन की भाग दौड़ भी उतना ही कम होता जाएगा। बहुत से दुनिया भर की कसरत करते हैं, श्वास को ऐसे लो, श्वास को ऐसे लो, मन कंट्रोल में आ जाएगा। अरे पहले मन को तो समझो कि मन है क्या। मन इच्छाओं की गठरी है। ये गठरी जितना कम से कम गठरी का बोझा रहेगा उतना ही शांति रहेगी। जितनी बड़ी गठरी बांधोगे उतना ही जोखिम भी उठाओगे संसार में और उतना ही परेशान भी रहोगे। मन की भाग दौड़ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब हम गहरी समाधि का आनंद लेने लगते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। आखिर में गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं, बिना प्याला अमृत अचबे, बिना प्याला अमृत रचे, नदी नीर भरी राखे, नदी नीर भरी राखे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, जो नाम सुधा रस चाखे, जो नाम सुधार रस चाखे, संतो जागत नीदन कीजय, संतो जागत नीदन कीजय, काल न खाए कल्पन व्यापय, कालन खाए कल्पन व्यापे, देह जरा नहीं छीजय, देह जरा नहीं छीजय, संतो जागत नीदन कीजय, संतो जागत नीदन कीजय, संतो जागत नीदन कीजय। संतो जागत नीदन कीजय। संसार में गुरु महाराज कहते हैं कि बिना प्याला अमृत अचबे, नदी नीर भरी राखे।
तो धड़ के शरीर के सिर के नीचे के हिस्से को पिंड और ये अंड, ऊपर ब्रह्मांड। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में अमृत का नदी है। अब वहाँ कोई नाप तौल की भी जरूरत नहीं, जितना चाहे अमृत का पान करो। तो देखो वो अमृत क्या है। अमृत की तलाश में बहुत से राजा महाराजा पागलों की तरह से संसार में यहाँ वहाँ इधर उधर विचरण करते रहे अमृत की तलाश में, कोई अमृत मिल जाए और हम जो है शरीर जो है अमर हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अमृत किसी को मिला नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यानी नहीं, मृत यानी मरने वाला। नहीं मरने वाली चीज़ क्या है? आपकी आत्मा। अमृत जो है वो आपकी चेतना है और कुछ भी अमृत नहीं है। शरीर में जो अमृत है वो आपकी चेतना है। और जब ऊपर आप अंड और पिंड और अंड से ऊपर जब ब्रह्मांड में रहने लगते हैं तो यही चेतना परम चेतना हो जाती है। ईश्वरानुभूति होने लगती है कि हम जिसके अंश हैं वो कैसा है। तो चेतना ही परम चेतना हो जाती है। इसलिए देखो हमने शुरू में समझाया था कि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, यानी जीवात्मा महात्माओं के साथ रह के महात्मा हो जाती है और फिर अपनी आत्मा में लीन रहते 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 जब वो ब्रह्म से पार होती है, पार ब्रह्म की स्थिति में पहुंचती है तो परमात्मा हो जाती है। इसीलिए आत्मा को ईश्वर पथिक कहा जाता है कि आत्मा दुष्ट आत्मा से जीवात्मा हो सकती है, महात्मा हो सकती है, यहाँ तक कि परमात्मा उस स्थिति में भी पहुँच सकती है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे मन भी रहता है, चेतना भी रहती है, दोनों की खिचड़ी बनी हुई है, मिक्स। लेकिन यहाँ से जब सुषुम्ना में सोते समय जाओगे तो हृदय तक आने पे वहाँ पे भी आपको छुटकारा मिल जाता है मन से। इसीलिए देखो गीता में ईश्वर हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर की अनुभूति गहरी निद्रा में भी होती है। कोई संसार नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद है। और यही चीज़ देखो ऊपर जब जाओगे, ये पिंड अंड ब्रह्मांड, ऊपर जब ब्रह्मांड में जाओगे परम चैतन्य स्वरूप में अपने, तो वहाँ भी मन की वृत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। और चेतना जो है परम चेतना का आपको अनुभव हो। तो कहते हैं कि कहे कबीर जो सो जुग जुग जीवे। कहते हैं कि जिसको अपने परम चेतना का एहसास हो गया, अपने वास्तविक स्वरूप को एहसास हो गया, तो युगों युगों तक रहेगा, हमेशा रहेगा। तो कहते हैं कि नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेना और उससे मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप किसी का नाम ले रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही आप बहुत से नाम लेते हैं परम चेतना का, परमात्मा का, लेकिन जब आप लीन होते हैं ब्रह्मांड में तो आप उसका साक्षात्कार करते हैं। जिसका आप नाम ले रहे थे उसका साक्षात्कार करते हैं।
इसी को कह रहे हैं कि नाम सुधा रस चाखे। तो ये सहज और सरल मार्ग है ईश्वर पथिक होने के लिए, और ईश्वर पथिकों के लिए ये सबसे सहज मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। आज इतना ही। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। आप लोग जहाँ भी हों सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संसार में शांति रहे, सबके साथ न्याय हो। सत्य।